हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है और कौन से मेथड्स है जिससे हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, और स्टेरिलाइजेशन का क्या यूज है, किस लिए हम स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्टेरिलाइजेशन में, तो उनको डिस्कस करना है। पहला टर्म है हमारा स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी आर्टिकल, सरफेस और मीडियम को माइक्रोब फ्री करते हैं। किसी भी सरफेस, आर्टिकल और मीडियम पर जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है और स्पोर हैं और फंजाई, तो इन सभी को उस ऑब्जेक्ट या मीडियम से कम्प्लीटली रिमूव करना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। अब सेकेंड टर्म है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस of destruction or removal of microorganism capable of producing an infection। डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी माइक्रोब को रिमूव करते हैं या डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। स्पोर्स आर नॉट नेसेसरी किल। डिसइंफेक्शन प्रोसेस से हम स्पोर्स को रिमूव नहीं कर सकते और किल नहीं कर सकते हैं। तो माइक्रोब हमारा दो टाइप में पाया जाता है, एक तो होगा वो वेजिटेटिव टाइप और दूसरा होगा एक इंडोस्पोर। ये रिप्रोडक्शन के बेस पर पाए जाते हैं। अगर वेजिटेटिव मीन्स अगर एक सेल कोई दूसरी सेल में डायरेक्ट डिवाइड हो रही है फिजन मेथड से, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म में एक सेल दो सेल नई बनाती है बाय द रिप्रोडक्शन। और इंडोस्पोर्स यानी स्पोर्स जो होते हैं वो एक सेल के अंदर, उसके जो इंडोस्पोर हैं, स्पर्म हैं, वो उसके सेल के अंदर ही रहते हैं। इंडोस्पोर्स तब बनते हैं जब कोई माइक्रोब्स को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो एक रेजिस्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर किल नहीं किया जा सकते हैं डिसइंफेक्शन के द्वारा, सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म ही उसकी किल की जा सकती है। अब देख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, यानी कि जितने भी माइक्रोब्स वेजिटेटिव फॉर्म में हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है, और इंडोस्पोर इससे किल नहीं किया जा सकता। तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। अब देख लेते हैं एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी लिविंग सरफेस से माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करते हैं या उनको किल करते हैं। अगर लिविंग सेल पे है तो वहाँ पर एंटीसेप्सिस अप्लाई होगी। अगर नॉन लिविंग सरफेस पे माइक्रोब्स की ग्रोथ है, उसको रोक रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसइंफेक्शन। अब देख लेते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं लिविंग टिश्यू पे। अगर लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जा रहा है कोई भी केमिकल, तो उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक, माइक्रोब को किल करने के लिए। अब नेक्स्ट टर्म है स्टेराइल। जिस भी मटेरियल को हीट किया जा रहा है या केमिकल के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है उसको माइक्रोब फ्री बनाने के लिए, तो उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को, उस सरफेस को हम बोलेंगे स्टेराइल, कि वह स्टेराइल है, उस पर कम्प्लीटली कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है। अब माइक्रोब को रिमूव करने के लिए या किल करने के लिए, माइक्रोब फ्री करने के लिए किसी सरफेस को, हमारे दो मेथड हैं। या तो हम किल कर दें उस माइक्रोब को, या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें या रोक दें। अगर हम किल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे साइडल इफ़ेक्ट। अगर बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक्स या बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो इन दो मेथड से हम बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं किसी भी सरफेस से, उसकी ग्रोथ को रोक के, या तो उसको किल कर दें। अब देख लेते हैं रीजन्स ऑफ कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम किस लिए स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो पहला रीजन है टू कंट्रोल कंटामिनेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। जो भी हमने स्टेराइल प्रोडक्ट पहले से ले रखा है उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम माइक्रोब को ग्रो करने से बचाते हैं उस पर। टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड फ्रॉम काजिंग कंटामिनेशन बाई माइक्रोब्स।
फूड मटेरियल्स को माइक्रोब्स से कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हम स्टरलाइजेशन करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तीसरा है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। ऐसे माइक्रोब्स जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनके ट्रांसमिशन, उनके फैलाव को रोकने के लिए हम उनकी ग्रोथ को रोकते हैं स्टरलाइजेशन करके। फोर्थ है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब इन प्योर कल्चर एंड अदर्स। कोई भी प्योर कल्चर है जिसमें, प्योर कल्चर वो होता है जिसमें एक ही स्पीसीज होती है बैक्टीरिया या माइक्रोब की, एक स्पीसीज। तो उस एक स्पीसीज में अगर कोई दूसरा माइक्रोब आ जाता है तो वो कंटामिनेट हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम कंट्रोल करते हैं उसकी ग्रोथ को या स्टरलाइज करते हैं। फिफ्थ जो है टू प्रिवेंट अनवांटेड कंटामिनेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड एसेप्टिक एरिया। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे हम ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं ड्रग इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर कंटामिनेट होने से रॉ मटेरियल्स को और हमारी ड्रग फार्मूलेशन को, तो वहाँ पर हम स्टरलाइजेशन करते हैं। दूसरा है एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया ऐसा एरिया होता है जिसमें हम कोई भी माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो वह ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई भी माइक्रोब नहीं होता है। अब अगर कुछ अमाउंट में माइक्रोब वहाँ किसी से आ जाता है तो हम डिसइंफेक्टेंट यूज करके यूजुअली उसका स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिसके लिए हम स्टरलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, यानी माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं। अब हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। किस किस से मेथड हैं, कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे मेनली दो मेथड है, एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, साउंड और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज करते हैं। और केमिकल मेथड्स में हम कुछ केमिकल्स एजेंट जो हैं उनको यूज करते हैं किसी भी सरफेस को माइक्रोब फ्री करने के लिए या स्टरलाइज करने के लिए। अब फिजिकल मेथड में पहला है हीट। हीट में हम ड्राई हीट, सनलाइट, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, इन सब का यूज करते हैं। अब हीट में भी दो टाइप हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हम टेम्परेचर के बेस पे करते हैं। एक होता है टेम्परेचर लेस दैन 100 डिग्री, 100 डिग्री से कम पर करते हैं स्टरलाइजेशन। दूसरा होता है टेम्परेचर इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करके स्टरलाइजेशन करते हैं। तो आप ये हमारा जो चार्ट है इसको याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चार्ट को भी ड्रा करते हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में, तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं लेकिन ज़्यादातर आपको हाई गेन स्कोर कर सकते हैं आप इससे। अब दूसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में दो है, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज किया जाता है। आयनाइजिंग में एक्स रेज और गामा रेज का यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन में किसी भी मटेरियल को फ़िल्टर करके हम स्टराइल कर सकते हैं। अब उसमें 3 तरह के फ़िल्टर इसमें दिए गए हैं, डेप्थ फ़िल्टर और मेम्ब्रेन फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर। और साउंड और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज करके भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। केमिकल मेथड्स में या तो गैसियस स्टरलाइजेशन होगा या तो हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या तो गैसियस फॉर्म में। गैसियस में जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड एक्सेट्रा यूज किया जाता है। और केमिकल्स में जैसे हम फिनॉल का यूज करते हैं अपने घरों में, टॉयलेट्स में यूज किया जाता है, स्टराइल करने के लिए फ्लोर्स को हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। तो ये हुआ हमारा बेसिक मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।